तो अब हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है और ये कहाँ पर रन करती है। चलिए जावास्क्रिप्ट का ब्रीफ ओवरव्यू करते हैं ताकि तुम जान सको कि ये टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुई थी। 1995 में नेटस्केप ने लाइव स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसे बाद में रीनेम करके जावास्क्रिप्ट कर दिया था। 1996 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी खुद का जावास्क्रिप्ट वर्जन रिलीज किया इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर, यानी कि सेम आइडिया, जनरली सेम सिंटैक्स, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी थे। हमें वहाँ पहले से ही एक प्रॉब्लम थी, उस टाइम जावास्क्रिप्ट बहुत कुछ करने की कैपेबल नहीं थी। ये मेनली स्पैमी चीजों के लिए काम आती थी, जैसे कि अनोइंग ओवरलेज और पॉपअप्स हो गए। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये थी कि तुम्हें अलग अलग ब्राउजर्स के लिए बहुत अलग अलग स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती थी। 1996 के एंड में लोगों ने देखा कि इसमें फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए जावास्क्रिप्ट को ECMA कमेटी को सबमिट कर दिया था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ताकि तुम्हारे पास एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट हो जो सारे ब्राउजर्स में इंप्लीमेंट कर सको। फिर रफली 2005 तक स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस चलती रही। फिर भी माइक्रोसॉफ्ट ने जावास्क्रिप्ट की स्टैंडर्ड वर्जन को सपोर्ट नहीं किया। तब कुछ डिफरेंसेस थे, बट हमें एक कॉमन स्टैंडर्ड वे मिल गया था जावास्क्रिप्ट को यूज करने का। स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस चलती रही और 2011 में आकर एक ह्यूज प्रोग्रेस मिली और माइक्रोसॉफ्ट ने स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस को ज्वाइन किया स्टैंडर्ड बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करने के लिए और न्यू फीचर्स ऐड करने के लिए। स्पेशली 2010 और 11 में ही इसने डेवलपमेंट की स्पीड पकड़ी थी। इसमें न्यू फीचर्स ऐड हो रहे थे और ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही थी, क्योंकि 2006 और 7 में स्टैंडर्डाइजेशन के बाद भी हर एक ब्राउजर अपने ही चीजें इंप्लीमेंट कर रहा था। आजकल हमारे पास रियली एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज है। कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मेनली ये एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज है जिसे हम डिफरेंट ब्राउजर्स में यूज कर सकते हैं। अभी भी डिफरेंट ब्राउजर्स के अपने फीचर्स होते हैं जिनका तुम यूज कर सकते हो, लेकिन मेन लैंग्वेज वही है। और आगे इस कोर्स के ब्राउजर सपोर्ट मॉड्यूल में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ब्राउजर के डिफरेंसेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे तुम उनमें वर्क अराउंड कर सकते हो। एंड में हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है जो यूज करने के लिए रियली बहुत बढ़िया है, और थैंक्स टू ECMA इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये ऑर्गेनाइजेशन ECMA स्क्रिप्ट को मैनेज करता है। जावास्क्रिप्ट और ECMA स्क्रिप्ट में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ECMA स्क्रिप्ट एक्चुअल लैंग्वेज है जिसे ECMA इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इवॉल्व किया था, लेकिन ECMA स्क्रिप्ट को एज ए जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट किया था ब्राउजर वेंडर्स ने, यानी ब्राउजर कंपनीज ने अपने अपने ब्राउजर्स पर। तो जावास्क्रिप्ट ECMA स्क्रिप्ट का मोस्ट फेमस इंप्लीमेंटेशन। बाकी इंप्लीमेंटेशंस भी थे जैसे कि एक्शन स्क्रिप्ट या जे स्क्रिप्ट, और इनको जानने की कोई जरूरत नहीं। तो एंड में ECMA स्क्रिप्ट ही जावास्क्रिप्ट है, और हमारे पास वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ECMA स्क्रिप्ट के न्यू स्टैंडर्ड वर्जन्स लाता है, जिन्हें ब्राउजर वेंडर्स यूज में लेते हैं और अपने ब्राउजर में इंप्लीमेंट करते हैं। ECMA स्क्रिप्ट डायरेक्टली यूज में नहीं आती, बल्कि ब्राउजर वेंडर्स उसे अपने ब्राउजर के जावास्क्रिप्ट इंजन में इंप्लीमेंट करते हैं। हर एक ब्राउजर का अपना अलग जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जो ब्राउजर यूज करता है और डिफाइन करता है कि कौन से एग्जैक्ट फीचर सपोर्टेड है। कई बार ब्राउजर्स कुछ सर्टेन फीचर्स को एडवांस में इंप्लीमेंट कर देते हैं जो कि ECMA स्क्रिप्ट में रियली फिनिश्ड भी नहीं होते हैं। ब्राउजर वेंडर्स पहले से ही सर्टेन फीचर्स को इंप्लीमेंट करते हैं ताकि तुम पहले से ही नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट कोड को यूज कर सको। इस टॉपिक को मैं आगे इस कोर्स के ब्राउजर सपोर्ट मॉड्यूल में कवर करूंगा, जिसमें तुम सीखोगे कि कैसे नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट के कोड को यूज में लेते हैं और कैसे इंश्योर करते हैं कि तुम्हारा कोड सारे ब्राउजर्स में एग्जैक्टली सेम रन करेगा। सो ECMA स्क्रिप्ट अभी भी एक्टिव डेवलपमेंट में है और ब्राउजर वेंडर्स इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए जावास्क्रिप्ट इज ऑलवेज इवॉल्विंग। नाउ इस कोर्स में तुम जावास्क्रिप्ट को मोस्ट मॉडर्न वे में यूज करोगे, लेटेस्ट मॉडर्न सिंटेक्स के साथ, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 2015 और 16 में जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ब्रांड न्यू वर्जन आया था बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस के साथ। तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज और ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो ओल्ड जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स बताएंगे, जो कि लेटेस्ट नहीं है, जिनके सर्टेन डाउनसाइड्स है, और फिर वो मॉडर्न सिंटेक्स पर स्विच करते हैं। इस कोर्स में तुम मोस्ट मॉडर्न सिंटेक्स के साथ सीखोगे राइट फ्रॉम द स्टार्ट। मैं तुम्हें ओल्डर सिंटेक्स भी दिखाऊंगा क्योंकि तुम उन्हें कई सारे कोड स्निपेट्स और ट्यूटोरियल्स में देखोगे, इसलिए तुम्हें वो समझ में आने चाहिए। लेकिन हम मॉडर्न सिंटेक्स से स्टार्ट करेंगे और उसी पर स्टिक रहेंगे। नाउ देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का सेटअप कैसे करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।